जी नमस्कार। मेरे एक रिश्तेदार से मैंने काफ़ी दिनों के बाद बात किया। मैंने उनका हाल समाचार पूछा। उन्होंने कहा मेरा बुरा समय चल रहा है। तो उनके लिए और ऐसे उन सभी मित्रों के लिए जो समय को बुरा भला कहते हैं, तो आज का टॉपिक है बड़ी जिम्मेदारियों के लिए सदैव तैयार करता है हमारा बुरा वक्त। बड़ी जिम्मेदारियों के लिए सदैव तैयार करता है हमें हमारा बुरा वक्त। अगर तेज धूप ना निकले तो क्या बारिश होगी? मौसम में उमस ना हो तो क्या धरती वर्षा को कभी देख पाएगी? गर्म हवाएं न चले तो क्या बीज फूट पाएंगे? हवा, पानी, धूप, ये सभी अपने को मिलाकर ही तो सख्त उबलने वाला मौसम नहीं लाए तो क्या कुछ फल पक पाएंगे? यह प्रकृति जो है ना, वह हर मौसम में छिपा हुआ एक अध्यात्म रखती है, जो हम पर सख्त दिनों के बहार को बिखेरती है, सख्त दिनों के बहार के दिनों की राह को भी खोलती है। अगर धूप सख्त होकर धरती को न उबाले और धरती गर्म होकर अपने आंसू को भाप के रूप में न बहाए और हवाएं इन आंसुओं को हमारी चौखट तक नहीं लाए, तो बारिश तो हो ही नहीं सकती है। और अगर बारिश नहीं हुई तो फिर बीज कैसे फूटेंगे? बीज नहीं फूटा तो फिर नया निर्माण कैसे होगा? इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि कठिन समय अच्छे समय की पूर्व सूचना है। समझदार लोग कहते हैं, बैठिए सर, कि कठिन समय अच्छे समय की पूर्व सूचना है। अगर आप कठिन से कठिन समय को बर्दाश्त करते हैं तो अच्छे से अच्छे दिन आपके लिए ही बने होते हैं। जब एक बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो वह खुली हवा से दूर हो जाता है। बारिश की बूंदें भी उस पर नहीं छू सकती हैं। फल के अंदर की नरमी उससे हट जाती है। रस और स्वाद से उसका नाता टूट सा जाता है। तब वह बीज मिट्टी में फूटता है और अपने अंदर मौजूद एक कोपल की उंगली पकड़कर वो बाहर निकलता है। अपने जैसे हजारों बीजों को पनपने देने के लिए, एक नया निर्माण करने के लिए वह बाहर निकलता है। क्या उस बीज को एहसास नहीं हुआ होगा कि सब कुछ खत्म हो गया जब उसे मिट्टी में दबाया गया? लेकिन वह बीज जानता है कि हर निर्माण की एक प्रक्रिया है, हर निर्माण की एक कठिन प्रक्रिया होती है, हर विचार को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। चाहे वह धरती में फूटता बीज हो या माँ के गर्भ में पलता हुआ बच्चा, दोनों एक कठिन समय के बाद ही बाहर निकलते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि बाहर का संसार उनका स्वागत कैसे करेगा, क्या कहेगा, मगर उनका कर्तव्य है कि धरती पर उनका पहला पांव रखें और जो भी परिस्थितियां आएगी या आएगा उसे वह डटकर मुकाबला करेंगे। प्रकृति का अध्यात्म हमें हमेशा बल देता है कि कठिन समय में कमजोर मत पड़िए। यह तुम्हारे निर्माण के लिए ही आया है। यह समय जिसको जीने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा या अतिरिक्त बल की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, वह कभी भी अपने कंधों पर निर्माण का भार नहीं उठा पाते हैं, जो बुरे वक्त में अपना हौसला तोड़ देते हैं। हर कठिन दिन को एक नया रास्ता समझिए, इसका स्वागत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। जीवन का अध्यात्म कहता है कि इससे सीखिए जो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए इर्द गिर्द जन्म ले रहा है। पेड़ पौधे, पानी, सूरज, आकाश, धरती, सब में कुछ न कुछ सिखाने को मौजूद है। सीखिए, क्योंकि ये सभी हमारे जीवन के सूत्रों से गुंधे हुए होते हैं।
जो हमारी आत्मा और हमारे शरीर को एक करता है। हमने सुना भी होगा ना, नदियों से नित बहना सीखो, चिड़ियों से नित गाना। अगर आपके नज़दीक गर्मी बढ़ रही है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? घबराइए नहीं। आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि यह सब आपको तैयार करने के लिए ही हो रहा है। आपने एक घोड़ा देखा होगा, उसके खुर उतने मजबूत नहीं होते, नाजुक होते हैं, लेकिन उसको भी सड़क पर दौड़ाने से पहले उसके नाजुक पांव में सख्त नाल ठोक दिया जाता है लोहे का, और मुंह में लोहे की सख्त जाली लगा दी जाती है, उसका स्वाद लेना पड़ता है उसको। यानी जिसके कंधों पर जितनी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली होती है, उसके लिए उतनी बड़ी और कठिन परीक्षा के दरवाजे खुले हुए होते हैं। यह समझ लीजिए कि बुरे और कठिन वक्त में आपको कमजोर नहीं होना है। जीवन का अध्यात्म भय को जीतने का नाम है, सत्य को ग्रहण करने का नाम है, न्याय को स्थापित करने का नाम है, और यह बिना कठिन परीक्षा से गुजरे बिना यह तय नहीं हो सकता है, तय किया ही नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, भयंकर और विपरीत दिनों में भी छिपे हुए निर्माण के अध्यात्म की राह को पकड़िए, आपका जीवन सरल होता चला जाएगा। आपके अंदर से जब भय जाएगा तो आपकी यश और कीर्ति आएगी। बुरे समय को अपनी परीक्षा समझिए, ऐसी परीक्षा जिसमें आपके लिए आनंद भी है और मुक्ति भी है। तो बुरा वक्त, बुरी परिस्थितियां आपको सदैव अच्छे दिनों के लिए तैयार करती हैं। धन्यवाद।